रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आज 28वां स्थापना दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में मानवाधिकार संरक्षण की अहम भूमिका है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह भी 11 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा था कि मंगलवार सुबह 11 बजे 28वें NHRC फाउंडेशन डे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ट्वीट में उन्होंने आयोग की सराहना करते हुए उल्लेखनीय भूमिका का भी जिक्र किया था। सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा गांव हो या शहर रात में नहीं कटेगी बिजली। उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी से पैदा हुआ बिजली संकट बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोयले की किल्लत की आशंकाओं के बीच बिजली विभाग की बैठक की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गांव हो या शहर, राज्य में रात में बिजली नहीं कटेगी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत है बिजली विभाग अतिरिक्त बिजली खरीदे। सीएम ने ओवर बिलिंग, फेक बिलिंग पर भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाली एजेंसियों के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। प्रियंका गांधी बोली, बेटा किसानों की हत्या में गिरफ्तार मंत्री को पद पर बने रहने का है अधिकार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार हमलावर हैं। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद प्रियंका अब उनके पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी पर अड़ गई हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए पूछा कि जब मंत्री का बेटा किसानों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार है तो मंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार है। प्रियंका ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी जरूरी है। प्रियंका ने प्रधानमंत्री को ट्वीट टैग करते हुए लिखा है कि अपने मंत्री को संरक्षण देना बंद करिए। इससे पहले सोमवार को प्रियंका गांधी ने गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करते हुए लखनऊ में मौन व्रत किया था। प्रियंका के साथ ही लखनऊ में कई बड़े नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी यहां पर धरना दिया। लखनऊ के साथ ही यूपी के सभी जिलों के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी कांग्रेस ने राजभवन के सामने धरना दिया। सभी ने लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगा। बीजेपी ने तय किया 100 दिन का एजेंडा, विपक्षी भी यात्राओं के जरिए एक्टिव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए संगठन महासचिव सुनील बंसल, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली पहुंचे, जहां बीजेपी के दिग्गजों ने 100 दिन 100 कार्यक्रम की योजना तैयार की है। इसका एजेंडा तय हुआ है। गौरतलब है कि बीजेपी सरकार द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी योजनाओं के साथ मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार हर मोर्चे को विधानसभा वार अपने कार्यक्रमों और बैठकों को पूरा करने के लिए कुछ दिनों का समय दिया जाएगा। लापता हुए अखिलेश यादव, आजमगढ़ में जगह जगह लगे गुमशुदा के पोस्टर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए अब राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। कभी सपा, कभी आप तो कभी बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर होते दिख रहे हैं। लेकिन सोमवार को शहर में बीजेपी ने जो किया वो चर्चा का विषय बन गया। भाजपाइयों ने सोमवार को पूरे आजमगढ़ शहर में सांसद अखिलेश यादव के लापता होने के पोस्टर लगा दिए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भी लापता होने के पोस्टर पूरे शहर में लगा दिए गए थे। गौरतलब है कि अखिलेश यादव 2019 का लोकसभा चुनाव आजमगढ़ सीट से ही जीते थे और सांसद बने थे। सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ जिले की 4 यात्राएं की हैं, लेकिन हर बार वे निजी या पार्टी के कार्य से यहां आए हैं। जिले में आम आदमी की समस्या को कथित तौर पर नजरअंदाज करने की बात को लेकर अब लोगों में काफी गुस्सा है। 2020 में CA और NRC को लेकर बिलरियागंज में बवाल हुआ, लेकिन अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें ट्विटर वाला नेता बताते हुए गुमशुदगी का पोस्टर लगा दिया। हालांकि सपा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था। यूपी में कांग्रेस की तेजी ने विपक्ष को किया बेचैन। सपा ने कहा भाजपा से हुआ समझौता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की तेजी ने राज्य में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को असहज कर दिया है।
समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने रविवार को जालौन में कहा, कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों में आपसी समझौता है। प्रदेश की जनता समझ रही है कि योगी आदित्यनाथ का विकल्प समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ही है। ऐसे में विपक्ष के वोटों में भ्रम पैदा करने के लिए बीजेपी के पास सोची समझी रणनीति है। विपक्षी खेमों में कई लोगों को लगता है कि कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता का मुख्य कारण प्रियंका कांग्रेस को यूपी में ऐसी स्थिति में लाना चाहती है जहां पार्टी अन्य पार्टियों के साथ सीटों के बंटवारे पर मोल भाव कर सके। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर आएंगे। विजयदशमी विजय जुलूस की करेंगे अगुवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर आएंगे। मुख्यमंत्री गोरखपुर मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। बुधवार को वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार की शाम को कुशीनगर से गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रात्रि विश्राम करेंगे। बुधवार को दोपहर 12 बजे जंगल कौड़िया में बने महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की कांस्य प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री कालीबाड़ी मंदिर में पर्यटन विकास योजना के अंतर्गत कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। यूपी में सभी तरह की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे लोकतंत्र सेनानी। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने की घोषणा। वैसे तो मौका था जयप्रकाश नारायण जयंती समारोह का, लेकिन यहां लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। कहा कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित की गई थी। खासतौर पर यूपी में लोकतंत्र परंपरा का हनन हुआ। सैकड़ों लोग जेल भेजे गए। लोगों की जबरन नसबंदी की गई। मीडिया सहित सभी संस्थानों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात हुआ। भाजपा की सरकार लोकतंत्र की रक्षा लड़ने वाले सेनानियों को वह सम्मान दे रही है जिसके वह अधिकारी है। लोकतंत्र सेनानियों को सभी तरह की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। विश्वरैया हॉल में आयोजित सम्मेलन में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ये भी कहा कि दिवंगत हो चुके लोकतंत्र सेनानियों के नाम उनके जिलों में पार्क और सड़क का नाम रखा जाएगा। सभी जिलों से उनके नामों वाला प्रस्ताव जल्द मंगाया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में इस रणनीति के साथ चुनावी समर में उतरेगी बीजेपी। अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की सोमवार को बड़ी बैठक हुई। ये बैठक करीब 6 घंटे तक चली। इस मैराथन बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर रणनीति तैयार की गई है। बैठक में चुनाव प्रचार को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया है, जिसमें कई प्रचार विज्ञापन दिखाए गए। आगामी विधानसभा चुनाव में राम मंदिर भाजपा के प्रचार अभियान के केंद्र में रहने वाला है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की हिंदूवादी छवि और मजबूत कानून व्यवस्था पर भी प्रचार में जोर रहेगा। बैठक दोपहर को 3 बजे भाजपा के पुराने मुख्यालय 11 अशोक रोड पर शुरू हुई। 2022 विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने बाकी हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। किसका होगा यूपी, सबसे बड़ा सवाल यही है। इसी बीच आज हमने जनता का मूड जानने की कोशिश की है। यूपी विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल आपको बताते हैं। किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, किसके हिस्से में कितनी सीटें आ रही हैं। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ रही हैं 211 प्लस सीटें। बात करें बीजेपी को तो बीजेपी को मिल रही हैं 300 प्लस सीटें। बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आ रही हैं 27 सीटें। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में आ रही हैं 22 सीटें। वहीं अन्य के खाते में आ रही हैं 4 सीटें। एबीपी के सी वोटर सर्वे के आंकड़ों के अनुसार यूपी में किसकी सरकार बन सकती है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। आपके हिसाब से यूपी में किसको आना चाहिए, हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।